सपना है बहुत झूठी, उसने इतना बड़ा सच को छुपाए रखा और अब आके उसने बताया। और ये बहुत ही बुरी लड़की है, बहुत ही गलत है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अपने एंजॉय की वजह से इसने जेरी के बारे में किसी को नहीं बताया, जिससे कि वो इतना घूमने जो गई है, इतना जो एंजॉय कर रही है, उसमें अड़चन ना आए, इसीलिए उसने जेरी के बारे में किसी को नहीं बताया कि जेरी 20 तारीख को ख़त्म हो गया है, उसकी डेथ हो गई है। उसने 23 को ही क्यों बताया? क्योंकि अगर वो पहले ये ब्लॉग डाल देती तो लोग ये कहते, देखिए जेरी की डेथ हो गई, जिससे इतना प्यार करती थी और आज इतना एंजॉय मज़े से कर रही है, कितनी क्या शब्द नहीं है उसके लिए। तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स आज की सच्चाई। चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रीना सिंह ब्लॉग में। और मैं आज की जो भी जानकारी है जो मुझे मिली है सपना के लिए मैं आप तक पहुंचाती हूं। और जेरी के बारे में आप सबको ये बताती हूं कि सपना बहुत अच्छी है, जेरी से बहुत प्यार करती थी। सच में उसको ये नहीं पता था कि जेरी इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसके सास ससुर ने कभी उससे बात नहीं करी। एक बार सिर्फ बात की थी, उसके अलावा उससे कभी फ़ोन पर बात नहीं करी, ना कोई जानकारी, ना कोई कांटेक्ट, कुछ नहीं था उससे। इसलिए सपना को आज तक अभी तक पता नहीं था। उसको कल ही पता चला है, 20 तारीख का उसको नहीं पता था। कल ही अंशु का फ़ोन आता है तो अंशु उसको बताती है वीडियो कॉल पर। मैं उस चीज़ का भी प्रूफ आपको फ़ोटो में दिखा दूँगी मैं आपको। क्योंकि फ्रेंड्स, जब अंशु बताती है तो सपना बुरी तरीके से टूट चुकी थी, इतना रो रही थी वो, क्योंकि उसने जेरी को छोटे से पाला था, बच्चे की तरह पाला था। वो अपनी जैसे बेटियों को प्यार करती है, आरोही और आरू को, उसी तरह से उसने इतने छोटे से उसको इतना बड़ा किया था, उसको बहुत प्यार करती थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उससे प्यार नहीं करती थी, वो बहुत ही गंदे लोग हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे लिए। और जो इतना गंद फैला रहे हैं उसके लिए, जो गंदे गंदे कमेंट करते हैं, तो कम से कम कमेंट करने से पहले सोचो तो, जिसने इतने छोटे से उससे रखा और अपने साथ सुलाती थी, बैठाती थी, खिलाती थी और अपने पास लेटाती थी, उसको नहलाना धुलाना सब कुछ करती थी उसका। जेरी से वो सच में बहुत प्यार करती थी। और जेरी का जाने का एक यही वो था कि अंशु भी चली गई, सपना भी वहाँ से चली गई, आरू और आरोही भी चले गए, तो उसको उस चीज़ का बहुत धक्का लगा। बीमार तो था ही वो, और ज़्यादा उसको मतलब उस दुख हुआ। उसकी वजह से उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। एक कुत्ता बहुत वफादार होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को ही पता होगा कि वो इतना प्यार करता है अपने घर वालों से कि इतना तो इंसान भी नहीं करेगा जितना कुत्ता करता है। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे हैं उल्टी सीधी, कि वो घूमने की वजह से एंजॉय नहीं करना मिला, इसी वजह से उसने ब्लॉग नहीं डाला। ये सब गलत है। एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ, एक बात और सामने आई है कि सपना के मैके तक वो लोग पहुँच गए हैं। और आने वाला टाइम सपना के लिए बहुत टफ होगा, अगर सपना बहुत समझदारी से उसको चलना होगा, क्योंकि उसकी भाभी को भड़काना चाह रहे हैं लोग, जिससे कि घर में लड़ाई हो मम्मी से, भाई से, और सपना का साथ सबसे छूट जाए। लेकिन उसकी मम्मी ने एक वीडियो बनाई है अभी कल ही, इसी के ऊपर वीडियो बनाई है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और जो आप लोग मेरी बहू को चढ़ा उतारने की बातें कर रहे हैं, जो भी मैसेज उस पर, क्योंकि यूट्यूब उसकी भाभी भी चलाती है, उनका भी चैनल है, उस पर वो भी मैसेज देखती हैं सब कुछ। तो नीतू से कहा जाता है कि नीतू तुम तो इतना बंदिश में रहती हो, देखो सपना कैसे मज़े कर रही है, कैसे घूम रही है, कैसे एंजॉय कर रही है, तुम्हारा हस्बैंड भी वहाँ पड़ा रहता है, तुम कुछ नहीं कहती हो। तो इस तरीके से उसको चढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप भी सतर्क रहें, क्योंकि अफवाह फैलाने वाले लोग सब पर अटैक करेंगे, हमारे चैनल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि उल्टी सीधी हमें बातें कह सकते हैं सपना के प्रति। बट सपना ऐसी नहीं है, सपना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं उसके अच्छाई के लिए मैं कोई शब्द नहीं बता सकती कितनी अच्छी है। हाँ, ये था कि अभी जो वो गई हुई थी जयपुर, तो वो राजस्थान गई थी, तो उसमें उसको उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था कि चेरी की डेथ हो गई है। लेकिन लोग उसके लिए इतना गलत कमेंट कर रहे हैं कि उसको पता था। वो घूमने के चक्कर में उसने वीडियो नहीं बनाई, उसने ब्लॉग नहीं डाला चेरी के लिए, क्योंकि अगर वो डालती तो लोग ये कहते, देखो उसकी डेथ हो गई है, इसको पता है, तब भी ये मज़े कर रही है, मज़े से घूम रही है। लेकिन
फ्रेंड्स आप लोग भी देखते हैं, जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए उसको। और मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ, मैं तो आगे भी उसके लिए वीडियो बनाऊंगी और किसी के भी कहने से मैं कभी नहीं रुकूंगी। और जो भी मेरी बहनें भाई लोग हैं उसको सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि उसकी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी। उसको जितना सपोर्ट हम लोगों से मिलेगा, जितना उसको हिम्मत हम लोगों से मिलेगी, उसे कोई नहीं दे सकता। और उसकी मम्मी तो उसके साथ हमेशा खड़ी हैं, उन्होंने इसीलिए वीडियो डाली है कि मैं तो हमेशा उसके साथ हूँ। अब मेरी एक बेटी नहीं है, मेरी 3 बेटियां हैं जो छोटे से मैंने पाला है सपना को। अब मैं उसकी बच्चियों को भी अच्छा जीवन दूंगी, अच्छे संस्कार दूंगी। ऐसा नहीं है कि नानियों के पास बच्चियां नहीं रहती हैं, लेकिन वो रह रही हैं और बहुत अच्छे से उसकी मम्मी मैनेज करती हैं। लेकिन नीतू को जो चढ़ाया जा रहा है, नीतू भी बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ नीतू जी आपको किसी के चढ़ाई में नहीं आना चाहिए। सपना बहुत अच्छी है और आपको मिलजुल के ही रहना चाहिए। और कमेंट तो हमेशा आएंगे आपको चढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सपना आप लोगों से मिल ही रहे। क्योंकि पहले का टाइम आपने भी सुना होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना होगा, क्योंकि उसको मैके वालों से मिलने नहीं दिया जाता था, बातचीत नहीं होती थी, कोई नहीं आ पाता था उसके ससुराल। तब भी सपना उस चीज़ में खुश थी, क्योंकि वो अपने सास ससुर की खुशी चाहती थी, इसीलिए वो कभी कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अब उसको थोड़ी हिम्मत मिली आप लोगों से, तो आप लोग उसका साथ बना रहें और हम लोग भी बने रहेंगे उसके साथ। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।